खाना पीना अरु मर जाना, खाना पीना अरु मर जाना, क्या यही है तेरे कर्म। वो पूछा ही करते थे कि केवल इतना ही कर्म है मनुष्य तेरा जी। तो हम लोग भी चुप रहते थे कि भाई इतना तो नहीं है, कुछ और है। तो फिर वो बताते थे जी, यदि जानना है कि कर्म और भी है क्या जी, तो कहते थे बिन सतगुरु के जी कौन बताए, बिन सतगुरु के कौन बताए, जीवन के ये मर्म है, इसको कोई सदगुरु ही बता सकता है। सदगुरु का मतलब क्या है? जो सत्य के मार्ग में चलता हो और सत्य के मार्ग का उसको। तो संगवारियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारियों आज हमारे बीच में है महाराज जी, जहाँ से एमपी से आए हैं और कुछ इंट्रोडक्शन करता ना। और बहुत बड़ी बात है कि हमारे बीच में हमारे छोटे से सम्मेलन में गायत्री यज्ञ जहाँ पर होत रही से बहुत ही बड़ी कीमती समय दी हमारे बीच में आके, और हम उनसे पूछथन कि सारी चीज़ें महाराज के जो भी हम क्वेश्चन पूछबो आप मन के बीच में शेयर करबो, सारी चीज़ें सीखे मिली महाराज जी से। तो सबसे पहले हम अपने चैनल में महाराज जी के स्वागत करथन। तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर, और प्रणाम, सबसे पहले प्रणाम है। और बहुत बड़ी बात है कि हमारे एक छोटे से गांव में आके हमारे जितने भी हमारे गढ़ के हैं उनको सही चीज़ें मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है। तो महाराज जी आप इतने दूर से आए हैं तो उनके बारे में आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप इतने जो जर्नी है, आपके जर्नी जब से स्टार्ट किए हैं इस क्षेत्र में, और जितने भी मानव कल्याण की जो सेवा के लिए आप जितने भी आप कीमती समय दे रहे हैं उनके बारे में आप पूछना चाहता हूँ कि उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं जय योगेश्वर और जय जोहार सभी को, और सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। मानव कल्याण आश्रम गीता धाम कटकोना ये बुढ़ार में है और ये जिला शहडोल मध्य प्रदेश में है। और वैसे तो हम और आप अलग नहीं हैं, एक व्यवस्था के तहत अलग हुए हैं, और नहीं हम और आप एक हैं। और आप युवा शक्ति के रूप में मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा मुझे कि हमारे युवाओं ने एक अपने मन में ये विशेषता कहनी चाहिए कि बना के रखी है अपने माता पिता के संस्कारों से कि आप सब गीता पर इतनी रुचि दिखाए। और यहाँ मैं ये ठकुरी कापा है और ये मालिक राम यहाँ एक युवा हैं, उनकी उम्र ज़्यादा नहीं, ये करीब 4-5 साल से मेरे से जुड़े हुए हैं और गीता पर ये बड़ी अच्छी रुचि रखते हैं। इनके पिताजी के और माताजी का संस्कार इनके साथ भी है, जैसे आपके साथ है। आप अपने इस YouTube चैनल से बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं, लेकिन जैसे आपको पता लगा आप आए कि कोई गीता के संबंध में चर्चा हो रही है तो मैं भी जाके मिलूं। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे युवाओं में एक गीता के प्रति रुझान बढ़ता चला जा रहा है। और इस धरती का सबसे सर्वश्रेष्ठ सदग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। और जिस दिन ये आप जैसे सभी युवाओं के हाथ में पहुंच जाएगी, जैसे मालिक राम जो है यहाँ छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल हर हाथ में गीता, हर घर में गीता, हर मन में गीता के लिए वो बहुत काम कर रहा है, भी योगदान दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा योगदान दे रहा है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो महाराज जी बताए हैं, जो भी टॉपिक पे बात किए हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और सबसे बड़ी बात है कि युवा पीढ़ी, अभी के युवा पीढ़ी हैं कि बहुत सारे जो क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वो रास्ता भटक चुके हैं। और सही चीज़ें अभी के युवा है ना, वो सारी चीज़ें गीता के माध्यम से नए जीवन को नई दिशा पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि एक मेरे मित्र है, मेरे दोस्त है, और बोले तो गुरु भी है, और हमारे जी में महाराज जी भी है। इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है जो एक नेक कार्य में इतने समय दे रहे हैं। और मैं महाराज जी से और हम कुछ सवालें पूछते हैं वीडियो लॉन्ग ना करते हुए, ताकि आप सारी चीजें सीख पाओ। तो महाराज जी गीता के पीछे में हमारे मानव कल्याण या हमारे युवा के बीच में क्या आग्रसित है, इनके बारे में कुछ बताइए। ये हमारे युवाओं के लिए तो इतना बड़ा मोटिवेशनल इसमें पॉइंट है जी, और एनर्जी है जिसे हम ऊर्जा कहते हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें श्रीमद् भगवद गीता में कि ये बचपन से पढ़ा जाना चाहिए। अच्छा, बचपन से जिसको मिल गया। अच्छा, आपको पता होगा जो मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी थे, बिल्कुल बिल्कुल, उसको सारी दुनिया जानती है उसको।
5 वर्ष की उम्र में अपने अब्बू से उन्होंने कहा था हाँ सच, कि मैं श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो उनके अब्बू ने कहा था कि तुम यार कुरान क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो, श्रीमद् भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहते हो। बिल्कुल। तो 5 वर्ष का एक बालक कहता है कि मैं महान बनना चाहता हूँ। अच्छा। तो बोले महान बनने के लिए श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी क्या तुम्हें? हाँ जी। बोले हाँ मुझे श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। अच्छा। और उन्होंने गीता पढ़ के जी अपनी सारी दुनिया में अपने नाम को रोशन किया और हमारे इस पवित्र भारत देश को भी उन्होंने ये बताया कि श्रीमद् भगवत गीता में कितनी बड़ी शक्ति, कितनी ऊर्जा छिपी है जिससे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और एक ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। देखिए हम जो ये धर्म और पंथ के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं और अज्ञानता के कारण हम बहुत सारी मूल चीज़ों को छोड़ देते हैं।